सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वॉरियर के बारे में। ये कहानी है टॉम नाम के सिपाही की, जो कभी मरीन में हुआ करता था, लेकिन मरीन छोड़ने के बाद उसने निश्चय किया है कि अब वो एक फाइटर बनेगा। लेकिन जब वो टूर्नामेंट में फाइट करना शुरू करता है तब उसे पता लगता है कि उसका अगला मुकाबला होने वाला है अपने भाई के साथ। कहानी की शुरुआत होती है और हम टॉमी नाम के आदमी को देखते हैं, जो 14 साल के बाद अपने पिता से मिलने आया है, जिसका नाम है पैडी। पैडी जैसे ही टॉम को देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि पिछले 14 साल में टॉमी की कोई भी हाल खबर नहीं थी। फिर ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तब पैडी टॉम को कॉफी देता है, लेकिन टॉम कहता है कि मुझे कॉफी नहीं पीना, मुझे शराब पीनी है। फिर वो शराब निकालने लगता है और जैसे ही वो पैडी को शराब देने की कोशिश करता है, पैडी बताता है कि मैंने बहुत पहले शराब पीना छोड़ दिया है, तकरीबन 3 साल होने जा रहे हैं। शराब ने मेरी जिंदगी के मुसीबतों को हमेशा ही बढ़ाया है। तब टॉम कहता है कि अपनी सारी गलतियों को शराब पे मत डालो। मैंने देखा है कि तुम मेरी माँ के साथ क्या करते, तुमने हमेशा ही मेरी माँ को दुख दिया, कभी भी अच्छे पति नहीं बने, तुम मेरी माँ को पीटते रहे और एक अच्छे पिता भी नहीं बन सके। मुझे कोई भी लम्हा याद नहीं जब मैं तुम्हें कह सकूं कि तुम अच्छे पिता थे उस वक्त, तो शराब को दोष देना बंद कर। फिर इतना कहने के बाद टॉम यहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम ब्रेंडन को देखते हैं, जो टॉम का बड़ा भाई है। उसकी बेटी का बर्थडे है, इसीलिए वो अपने आप को बारबी बना रहा है। उसने बहुत ही अच्छी बर्थडे पार्टी दी है, लेकिन इस बात से उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दी है, जिसका नाम है टेस। इनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए वो ब्रेंडन को कहती है कि हमें बर्थडे पे इतना खर्च नहीं करना चाहिए था, हमें आगे का भी सोचना है। इसलिए जैसे ही बर्थडे पार्टी खत्म होती है, टेस अपने काम के लिए भागने लगी है। उसे जल्दी से काम पे जाना है और अब ब्रेंडन घर पे अकेला है, उसे ही अपनी बेटियों को सुलाना पड़ेगा। तभी दूसरे दिन हमारे सामने एक जिम का दृश्य आता है। यहाँ पर सारे लोग बहुत बिजी होते हैं, लेकिन एक आदमी न्यूज देख रहा है और न्यूज पर हम देखते हैं एक अरबपति को, जिसका नाम है राइली एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है, जो अब तक का सबसे बड़ा MMA चैंपियनशिप होगा। जो भी फाइटर इसमें जीतेगा उसे $5 मिलियन मिले। ये टूर्नामेंट इसीलिए बहुत बड़ा होने वाला है, सबको इस टूर्नामेंट से बहुत उम्मीदें हैं। तभी यहाँ पर टॉम आता है और इस जिम में 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेता है, लेकिन वो किसी भी ट्रेनर से बात नहीं करता। हर रोज आता है और हर रोज अपनी ट्रेनिंग करके चला जाता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक फाइटर पे, जिसे सारे लोग मैड डॉग कह के बुलाते हैं। मैड की अकड़ बहुत ही ज्यादा है, वो जिसके साथ प्रैक्टिस करता है उसे मारते रहता है। तभी हम इस जिम के मालिक को देखते हैं, जिसका नाम है कोल्ट। जब मैड डॉग एक फाइटर को हरा देता है तब वो दूसरे फाइटर को कहता है कि तुम मैड डॉग को प्रैक्टिस करवाओ और उससे लड़ो। अगर तुम इसके साथ लड़ोगे तब मैं तुम्हें $200 दूंगा। लेकिन कोई भी उसके साथ लड़ना नहीं चाहता। तब इन बातों को सुनने के बाद टॉम आगे आता है और कोल्ट से कहता है कि मैं इससे लड़ सकता हूँ, लेकिन कोल्ट कहता है कि नहीं। उसे लगता है कि टॉम ने अभी अभी जिम आना शुरू किया है, वो सिर्फ जोश में लड़ना चाहता है मैड से। तब टॉम वापस जाने लगता है, लेकिन मैड डॉग अब चिढ़ाने लगता है टॉम। तब टॉम वापस आता है और कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं बस इससे लड़ना चाहता हूँ। तब कोल्ट कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें पहले एक पेपर पे साइन करना पड़े। अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो ये बिल्कुल भी हमारी जिम्मेदारी नहीं। तब टॉम कहता है कि ठीक है, और इन दोनों की फाइट की शुरुआत हो जाती है। टॉम किसी सुनामी की तरह टूट पड़ता है मैड डॉग पे। लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। टॉम जब मुक्के बरसाना शुरू करता है तब मैड डॉग के पास उसका कोई भी जवाब नहीं होता। तब यहाँ का एक फाइटर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन अब टॉम नहीं रुकने वाला है। वो मैड डॉग को उठा उठा के पटकता है और अंत में एक दमदार पंच मार के उसे नॉकआउट कर देता है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे लोग दंग रह जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये आदमी है कौन। फिर टॉम जाता है कोल्ट के पास और कहता है कि क्या आप मुझे $200 मिल सकते हैं। तब कोल्ट शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रेंडन को देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि ब्रेंडन एक फिजिक्स टीचर है और उसके बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो बड़े ही प्यार से पढ़ाता है बच्चों को। लेकिन स्कूल के बाद वो जा करके मिलता है एक फाइनेंशियल एडवाइजर से। उसकी बेटी को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जिनमें बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, और ब्रेंडन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। तब वो एडवाइजर से बात करता है, लेकिन एडवाइजर कहता है कि तुम अपना घर भी मॉर्गेज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बहुत सारी किस्तें टूटी हुई है, और अगर अगले 90 दिन में तुमने सारे पैसों को नहीं भरा तो बैंक तुम्हारे घर को भी जब्त कर लेगी। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दो, तब कहीं तुम बच सकोगे। तब इन बातों को सुनने के बाद ब्रेंडन और निराश हो जाता है और निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। तभी हम देखते हैं पैडी को, जो टॉम की पुरानी वीडियोज को देख रहा है। टॉम जब रेसलिंग करता था तब उसके पास 17 गोल्ड मेडल्स थे, लेकिन इसी बीच पैडी का दरवाजा बजता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि दरवाजे पर कोल्ट है। कोल्ट टॉम को ढूंढ रहा है, लेकिन पैडी कहता है कि मैं टॉम के बारे में कुछ भी नहीं जानता, अगर तुम्हें उससे कोई काम है तो खुद उसे ढूंढ लो। तभी
दूसरी तरफ हम ब्रेंडन को देखते हैं जो कॉल करता है टेस को और बताता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए अब मैं रात में भी जॉब करने वाला हूँ। मुझे एक क्लब में बाउंसर की नौकरी मिली है, मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन ब्रेंडन ने टेस से झूठ बोला है। वो अंडरग्राउंड फाइट लड़ने जाता है एक्स्ट्रा पैसे कमाने की। ब्रेंडन पहले एक फाइटर ही था, उसने बहुत समय तक अंडरग्राउंड फाइटिंग की है, लेकिन जब से उसकी शादी हुई टेस के साथ तब से उसने सारी चीजों को छोड़ दिया और एक फिजिक्स टीचर बन गया। लेकिन आज ब्रेंडन दोबारा फाइट करने वाला है बहुत समय के बाद और उसका मुकाबला है यहाँ के चैंपियन के साथ जिसका नाम है माइक। जैसे ही इनका मुकाबला शुरू होता है माइक टूट के पड़ता है ब्रेंडन पे, लेकिन ब्रेंडन भी पूरे तरीके से तैयार है। उसकी टेक्निक बहुत ही तगड़ी है। वो जानता है कि सामने वाले फाइटर को कैसे थकाना है। वो जल्दी ही माइक को थका देता है। जैसे ही माइक थकता है तब ब्रेंडन उस पर टूट पड़ता है, एक के बाद एक पंचेस की बारिश कर देता है उस पे और इसी के साथ वो जीत जाता है पहला फाइट। लेकिन यहाँ का ऑर्गेनाइजर उसे बताता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तब लगातार तुम्हें 2 फाइट्स और करनी पड़ेगी। तब ब्रेंडन भी इसके लिए मान जाता है और पूरी रात वो लड़ता रहता है। लेकिन सुबह सुबह जब वो घर आता है तब सीधा जाता है अपने वॉशरूम और बाथटब में जाकर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर टेस आती है। टेस जब ब्रेंडन की हालत देखती है तब वो चौंक जाती है क्योंकि ब्रेंडन के पूरे शरीर पे चोटों के निशान है। तब ब्रेंडन उसे पूरी बात बता देता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं अंडरग्राउंड फाइट लड़ रहा था पहले की तरह क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। तब टेस कहती है कि वो बात मुझे पता है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि दोबारा तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तभी दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो पहुंचता है पैडी के पास और बताता है उस टूर्नामेंट के बारे में जहां पर विनर को $5 मिलियन मिलेंगे। लेकिन टॉम चाहता है कि पैडी उसे ट्रेन करे। तब पैडी भी मान जाता है। तभी हमारे सामने ब्रेंडन के क्लास का दृश्य आता है। यहाँ के एक बच्चे ने ब्रेंडन को फाइट करते हुए देखा था। वो सबको बता रहा है इस बारे में, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पे भरोसा नहीं करते। लेकिन जैसे ही ब्रेंडन क्लास के अंदर दाखिल होता है उसके चोटों को देखने के बाद सबको भरोसा हो जाता है और ब्रेंडन को इस बारे में पता नहीं था। तब वो पढ़ाना जारी रखता है। इसी बीच हम देखते हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल को जिसका नाम है जो ब्रेंडन को बुलाता है अपने ऑफिस में और कहता है कि हर जगह ये खबर फैल गई है कि तुम फाइट करते हो। मैंने तुम्हारे रिज्यूमे को चेक किया जिसमें तुमने कहीं भी इस बात को मेंशन नहीं किया है कि यहाँ आने से पहले तुम एक फाइटर थे। तब ब्रेंडन कहता है क्योंकि मैंने फाइट छोड़ दी थी इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। तब जो कहता है कि ये आखिरी वार्निंग है, हम तुम्हें अगले सेमेस्टर तक सस्पेंड कर रहे हैं और अब तक की तुम्हें कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी, अब तुम जा सकते हो। तब ब्रेंडन पहुंचता है घर और टेस को सारी बात बताता है कि अब हमारी हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं लो लेवल फाइट करना शुरू कर क्योंकि अगले बहुत समय तक मेरे पास कमाने का दूसरा कोई भी जरिया नहीं। तब टेस बहुत देर तक इसके बारे में सोचती है और अंत में मान जाती है। फिर ब्रेंडन जाता है अपने एक दोस्त के पास जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक फाइटर्स को ट्रेन करता है। ब्रेंडन उसे अपनी पूरी बात बताता है कि जल्दी उसका घर छिन जाएगा उससे अगर वो पैसे लेकर के नहीं आया, इसीलिए वो दोबारा फाइट शुरू करने की सोच रहा है। तब फ्रैंक उसे समझाता है और कहता है कि अब तुम फाइटर नहीं बन सकते, तुमने बहुत समय पहले फाइट को छोड़ दिया था। जब तुम फाइटर बनना चाहते थे तब भी तुम्हारे में वो बात नहीं थी कि तुम सबसे बेहतरीन बन सको, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। अपने आप को बर्बाद मत कर। क्या तुम्हारी पत्नी को पता है कि तुम दोबारा फाइट करना चाहते हो? तब ब्रेंडन कहता है कि हाँ, मुझे बस एक मौका चाहिए। तब इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक भी मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं ज्यादातर समय मार्को के साथ होता हूँ, मैं उसे टूर्नामेंट के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ही कम टाइम दे पाऊंगा। तब ब्रेंडन उसकी ये शर्त भी मान जाता है। लेकिन रात में वो जैसे ही घर वापस आता है वो देखता है कि पैडी उससे मिलने आया है, यानी कि उसका पिता। पैडी ब्रेंडन को कहता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है मेरे लिए, आज 1000 दिन पूरे हो गए, मैंने पिछले 1000 दिन से शराब नहीं पी है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ डिनर करें। तब ब्रेंडन कहता है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, अगर आज का दिन आपके लिए खास है इसका मतलब ये नहीं कि ये दिन मेरे लिए भी खास होगा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब पैडी कहता है कि टॉम वापस आ गया है और मैं उसे दोबारा ट्रेन कर रहा हूँ। तब ब्रेंडन भड़क जाता है और कहता है कि टॉम हमेशा से ही आपका फेवरेट था क्योंकि वो मेरे से बढ़िया फाइटर था, आपने हमेशा ही उसे ज्यादा तवज्जो दिया, आप अभी भी उसे ट्रेन कर रहे हैं। तब पैडी कहता है कि सारी बातों को भूल जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग एक परिवार की तरह रहें। लेकिन ब्रेंडन कहता है कि नहीं, मैं आपको माफ तो कर सकता हूँ लेकिन आप पे भरोसा नहीं कर सकता। और इतना कहते ही वो दरवाजा बंद कर लेता है घर का। तभी दूसरे दिन टॉम पहुंचता है जिम। तब कोल्ट बताता है कि मैंने तुम्हारा नाम भेजा था टूर्नामेंट के लिए और तुम सिलेक्ट हो चुके हो। तब इन बातों को सुनने के बाद टॉम खुश हो जाता है और वो कॉल करता है एक लड़की को और उसे कहता है कि मेरे वादे को कभी मत भूलना, मैंने तुम्हारे पति से वादा किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मुझे अभी भी अपना वादा याद है। फिर यहाँ पर हमें पता लगता है कि टॉमी और इस लड़की का पति ये दोनों एक साथ युद्ध के दौरान लड़ाई कर रहे थे
लेकिन वहीं पर इस लड़की के पति की मौत हो गई। तब टॉमी ने उससे वादा किया कि वो उसकी पत्नी की देखभाल करेगा और अब टॉमी और ब्रेंडन दोनों प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ये दिन रात ट्रेनिंग करते हैं। इसी बीच ब्रेंडन बार बार लड़ता है मार्को के साथ, जो सबसे बड़ा कंटेंडर है, और एक बीच वो मार्को को हरा भी देता है और दूसरी तरफ टॉमी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तभी जब मार्को एक दिन प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसी बीच उसके घुटने पे चोट लग जाती है। तब सारे लोग उसे लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगता है कि मार्को फाइट नहीं कर पाएगा। तब इस बात को सुनते ही ब्रेंडन पहुंचता है फ्रैंक के पास और कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं मार्को की जगह फाइट कर सकता हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद फ्रैंक भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि वो बात करके देखेगा टूर्नामेंट से, और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तभी एक दिन फ्रैंक कॉल करता है ब्रेंडन और बताता है कि तुम्हारा नाम सिलेक्ट हो चुका है, अब तुम टूर्नामेंट की तैयारी करो। तब जैसे ही टेस को ये बात पता लगती है, वो भड़क जाती है और कहती है कि तुमने ये सारा डिसीजन खुद ले लिया, मुझे एक बार भी नहीं बताया इसके बारे में। मुझे पता है उस टूर्नामेंट के बारे में, हर जगह उसी टूर्नामेंट की बात हो रही है। उसमें कोबा नाम का एक फाइटर आने वाला है जो आज तक एक भी मैच नहीं हारा। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। टेस कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, चाहे कितने भी हालात क्यों ना खराब। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तब सब कुछ झेल लेंगे। अगर उस फाइट के दौरान तुम्हें कुछ हो जाए तब मैं क्या करूंगी। तब ब्रेंडन कहता है कि तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है और अब जल्दी ही फाइट की शुरुआत होने वाली है। सारे फाइटर्स को बुलाया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। इसी बीच जब ब्रेंडन घूम रहा होता है तब वो टॉम को देखता है, लेकिन टॉम अपने भाई को इग्नोर करता हुआ यहाँ से निकल जाता है। तभी हर जगह न्यूज पे खबर आने लगती है टॉम के बारे में। टॉम एक वॉर हीरो है। इराक में जब वो युद्ध कर रहा था तब उसने एक सिपाही की जान बचाई। उस सिपाही ने जैसे ही टॉम को टीवी पर देखा, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसने एक वीडियो बना करके भेजा न्यूज वालों को। इसीलिए अब हर जगह टॉम की ही बात हो रही है कि वो कितना बड़ा हीरो है। लेकिन रात में अब ब्रेंडन आता है टॉम से मिलने के लिए, लेकिन टॉम बात नहीं करना चाहता उनसे। 14 साल पहले ब्रेंडन ने सब कुछ छोड़ दिया था टेस के लिए। तब टॉमी अकेला हो गया था और वो यहाँ से चला गया, बिल्कुल अकेला। ब्रेंडन यहाँ पर अपने परिवार की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है टॉम को, लेकिन टॉम कहता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस तस्वीर को देखने, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुमने पूरे परिवार को छोड़ दिया है एक लड़की के लिए। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब ब्रेंडन टॉम से कहता है कि मैंने पैडी को माफ कर दिया है और तुम्हें और माँ को भी। तब इस बात को सुनने के बाद टॉम भड़क जाता है और कहता है कि तुम हमें माफ करोगे, किस लिए, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। फिर जल्दी ही फाइट की शुरुआत हो जाती है। आज पहली फाइट होने वाली है। आज टॉम लड़ने वाला है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ टॉम की ही बातें हो रही हैं कि वो एक वॉर हीरो है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि टॉम फाइटर कैसा है। टॉम के पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं है और ना ही उसके एंट्री पर कोई भी म्यूजिक बजता है। ये सब कुछ टॉम ने जानबूझ के किया है, उसे कोई भी नहीं चाहिए। वो यहाँ के सारे नियमों को तोड़ रहा है, फिर भी वो सबका पसंदीदा फाइटर है। फिर टॉम आता है रिंग में और जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है, टॉमी एक ही झटके में अपने अपोजिशन वाले फाइटर को नॉकआउट कर देता है और वो इंतजार भी नहीं करता है उसके उठने का। रिंग का दरवाजा खोल के यहाँ से निकल जाता है। उसे इतना ज्यादा भरोसा है अपने आप के ऊपर, वो किसी को कुछ भी तवज्जो नहीं देता और सारे लोग इस चीज को देख करके दंग रह जाते हैं। तब हम देखते हैं कि अब अगली फाइट है ब्रेंडन की। ब्रेंडन जब रिंग में जाता है तब दूसरा फाइटर उसके ऊपर टूट के पड़ता है। सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रेंडन एक फाइटर नहीं है, वो एक फिजिक्स टीचर है और ब्रेंडन ऐसे ही मार खाते रहता है और अंत में वो फाइटर उसे चोक कर देता है। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं टेस को। टेस इस मैच को नहीं देख रही, वो बस एक फोन लेकर के बैठी है जिसपे फाइट के बाद ब्रेंडन उसे मैसेज भेजेगा। और दूसरी तरफ ब्रेंडन को वो फाइटर चोक कर रहा है, लेकिन फ्रैंक ब्रेंडन को कहता है कि टैप मत करना। तभी ये राउंड खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की शुरुआत होती है, ब्रेंडन टूट के पड़ता है उस फाइटर पे और थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद उसका आर्म लॉक कर देता है। तब उस फाइटर को टैप करना पड़ता है और इसी के साथ ब्रेंडन जीतता है अपना पहला मैच। तब जो इस चीज को देख करके खुश हो जाता है और जैसे ही टेस को मैसेज मिलता है वो भी खुश हो जाती है। टोटल 16 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं और अगला फाइट होता है कोबा का। कोबा अपने अपोजिशन को बहुत ही बुरी तरीके से हराता है। तब ब्रेंडन के दूसरे मैच की शुरुआत हो जाती है। इस बार भी ब्रेंडन बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ता है और अपना दूसरा मैच भी जीत जाता है। तभी हम टॉमी को देखते हैं। टॉमी जब इस बार लड़ता है, इस बार भी अपने अपोजिशन को ज्यादा देर टिकने नहीं देता और इस मैच को भी वो नॉकआउट से जीतता है। लेकिन जीतने के बाद वो सेलिब्रेट नहीं करता, जाके बाहर में बैठ जाता है। तब पैडी पहुंचता है टॉम के पास और कहता है कि मुझे तुम पे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो, तुमने युद्ध में उस सिपाही की जान बचाई, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन टॉमी कहता है कि मुझे इस बात पे कोई गर्व नहीं है। जैसे ही यूनियन वालों को पता लगा कि मैंने उस सिपाही की जान बचाई है, उन लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया। तब इन बातों को सुनने के बाद पैडी समझाने लगता है टॉम वो एक अच्छा पिता बनना चाहता है। वो इस बात को जानना चाहता है कि आखिर टॉम के मन के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन टॉम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक अच्छा पिता होने का ढोंग करना बंद करो। आप जब शराब पीते थे तब आप ज्यादा अच्छे थे, अभी आप बिल्कुल ही बेकार हो। दिन भर आप सिर्फ मेरा दिमाग
खराब करते हो। तब ये बातें बुरी लग जाती हैं पैडी। वो वापस अपने होटल रूम जाता है और बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है। तब टॉम जैसे ही यहाँ पर आता है वो अपने पिता को देख करके परेशान होने लगता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है। पैडी बहुत ही कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी टॉम को संभाले। तब टॉम उसे गले लगाता है और माफी भी मांगता है। ये बात पैडी को बहुत अच्छी लगती है। बहुत सालों के बाद टॉम उसके गले लगा है। लेकिन अब फाइट की दोबारा शुरुआत हो रही है। आखिरी 4 फाइटर्स बचे हुए हैं और अब फाइट है टॉम और मैड डॉग के बीच। लेकिन सारे के सारे लोग यहाँ पर टॉम का नाम चिल्ला रहे हैं। मैड डॉग वही फाइटर है जिसे टॉम ने हराया था। मैड डॉग बहुत ही ज्यादा जोश में है। वो टॉम से बदला लेना चाहता है। जब फाइट की शुरुआत होने वाली होती है तब वो टॉम को गंदी गंदी गालियां बकता है, लेकिन टॉम उसका कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है टॉम टूट पड़ता है मैड डॉग पे। उसे इतने बुरी तरीके से पीटता है कि मैड डॉग का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सुन्न पड़ जाता है थोड़े समय के लिए। उसे समझ में नहीं आता कि वो टॉम के हमले का कैसे जवाब दे। तब तक टॉम उसे निस्तो नाबूद करके रख देता है और मैड डॉग को हराने के बाद टॉम पहुंच जाता है फाइनल। तब हम देखते हैं कि ब्रेंडन की फाइट होने वाली है, वो भी कोबा के साथ, जो कि सबका फेवरेट है। सबका मानना है कि कोबा इस टूर्नामेंट को जीतेगा। यहाँ पर ब्रेंडन को देखने के लिए जो आया है उसके सारे स्टूडेंट आए हैं और उसके साथ साथ टेस भी आई हुई है और अब जल्दी ही फाइट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कोबा टूट के पड़ता है ब्रेंडन के पास उसके हमले का कोई भी जवाब नहीं होता। कोबा उसे उठा उठा के पटकता है। देखते ही देखते ब्रेंडन की हालत खराब थी है और पहला राउंड खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की शुरुआत होती है फिर से वही अंजाम होता है। कोबा बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है ब्रेंडन को। तब टेस अपनी आंखों को बंद कर लेती है और बाकी लोग भी बहुत निराश होते हैं, जितने भी ब्रेंडन के समर्थक। जैसे ही दूसरा राउंड खत्म होता है फ्रैंक आता है ब्रेंडन के पास और कहता है कि जैसे ही मुझे लगेगा कि अब बात तुम्हारी जान पे बनाई है तब मैं टॉवल फेंक दूंगा। तुम्हारी जान मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आखिरी राउंड है। अगर तुमने इसमें कुछ भी नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। फिर ब्रेंडन लड़ने चला जाता है और कोबा एक बार फिर से उस पर टूट पड़ता है। लेकिन इस बार ब्रेंडन बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लेता है। उसे पता है कि उसकी स्ट्रेंथ है आर्म लॉक। उसे कैसे भी कोबा को पकड़ना है। वो बार बार उसके करीब जाता है, उसे पंचेस मारता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तब एक वक्त के बाद कोबा उसके ऊपर आता है और अब तक ब्रेंडन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। तब वो कोबा का आर्म लॉक कर देता है और उसका हाथ तोड़ने लगता है। जैसे ही कोबा को ये बात महसूस होती है वो टैप करता है और इसी टैप के साथ अब ब्रेंडन भी पहुंच जाता है फाइनल में। ब्रेंडन के जीत से सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और अब फाइनल मैच होने वाला है ब्रेंडन और टॉम के बीच में। तभी हर जगह खबर फैल जाती है टॉम के बारे में कि मरीन वाले उसे अरेस्ट करने वाले हैं इस मैच के बाद, क्योंकि उनका मानना है कि उसने धोखा दिया था सबको, उन सिपाहियों की जान बचा के। लेकिन यहाँ पर लोगों को एक और बात पता लगती है कि टॉम और ब्रेंडन दोनों भाई, क्योंकि टॉम ने अपना सरनेम बदल लिया था। वो अपनी माँ का सरनेम इस्तेमाल करता था। लेकिन आज पूरी दुनिया को ये बात पता लग गई है कि ये दोनों अपने भाई हैं। तभी फाइट की शुरुआत हो जाती है। ब्रेंडन के साथ उसका पूरा परिवार है उसे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन टॉम बिल्कुल अकेला है और वो अकेला ही रहना चाहता है। जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है वो ब्रेंडन पे टूट पड़ता है। वो ब्रेंडन को मौका नहीं देता सोचने का। एक के बाद एक पंचेस उसे मारते रहता है। फिर ये राउंड खत्म हो जाता है। लेकिन राउंड के खत्म होने के बाद भी वो एक पंच मारता है ब्रेंडन। तब ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। इसी बीच हमें एक और बात पता लगती है कि अगर आज टॉम इस टूर्नामेंट को जीत गया तब वो सारे के सारे पैसे अपने दोस्त की पत्नी को दे देगा, जिस दोस्त की मौत हुई थी युद्ध के दौरान। लेकिन अब पहले राउंड के बाद फ्रैंक जाता है ब्रेंडन के पास और कहता है कि वो बहुत ही तेज है, उस पर हमला मत करो, बस तुम रिंग में घूमते रहो, वो तुम्हारे पीछे पीछे जरूर आएगा, उसे थकाने की कोशिश करो। तब ब्रेंडन ऐसा ही करता है। लेकिन टॉम अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे ऐसे ही पीटते रहता है। तब दूसरा राउंड भी खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही तीसरा राउंड शुरू होता है ब्रेंडन अपना दिमाग लगाने लगता है। वो जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे ही टॉम उसके पास आता है ब्रेंडन को मौका मिलते ही वो उसका आर्म लॉक कर देता है कि टॉमी टैप कर देगा। लेकिन टॉमी बहुत ही जिद्दी है, वो मर जाएगा लेकिन टैप नहीं करेगा। तब बार बार ब्रेंडन कोशिश करता है लेकिन टॉम टैप नहीं करता। तब वो उसका शोल्डर डिसलोकेट कर देता है। लेकिन डिसलोकेट करने के बाद ब्रेंडन को एहसास होता है कि उसने गलत किया है। लेकिन टॉम अभी भी किसी की नहीं सुनने वाला। वो इस हालत में भी लड़ने को तैयार है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी हालत क्या है, उसे बस लड़ना है। वो एक हाथ से ही लड़ते रहता है। तभी यहाँ पर पैडी आता है। वो जब अपने बच्चों को इस हालत में देखता है तब उसका दिल भर आता है। वो नहीं चाहता कि उसके दोनों बच्चे आपस में ऐसे लड़ें और एक और राउंड खत्म हो जाता है। ब्रेंडन अब निराश है। वो जानता है कि ये मुकाबला बिल्कुल ही बराबरी का नहीं है। टॉम अपने एक हाथ से लड़ रहा है
तब ब्रेंडन यहाँ पर पहली बार अपने पिता की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या करना चाहिए। तब पैडी अपना सर हिलाता है और वो रजामंदी देता है ब्रेंडन को कि वो टॉम को हराए, चाहे उसे जो करना पड़े, क्योंकि ये दोनों ही जानते हैं कि टॉम हार नहीं मानने वाला। तब ब्रेंडन उठ के खड़ा हो जाता है और ये दोनों भाई दोबारा लड़ना शुरू कर देते हैं। ब्रेंडन चाहे जितना भी मार ले टॉम को, लेकिन टॉम हार नहीं मानने वाला। तब अंत में वो उसे चोक करने लगता है और चोक करते समय ब्रेंडन बार बार माफी मांगता है टॉम से और कहता है कि वो अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांग रहा है। वो टॉम को कहता है कि वो उससे प्यार करता है, वो उसे माफ कर दे, वो हमेशा से उसके साथ रहना चाहता था, वो अभी भी उसके साथ ही रहना चाहता है। बार बार इन्हीं शब्दों को ब्रेंडन दोहराते रहता है। तब अंत में टॉम टैप कर देता है और ब्रेंडन इस मैच को जीत जाता है और उसके साथ साथ $5 मिलियन को। लेकिन अब ब्रेंडन किसी को भी टॉम के करीब नहीं आने देता, वो उसे संभालना चाहता है। वो अपने छोटे भाई को गले से लगाता है और लेकर के जाता है रिंग से बाहर और टॉम को एहसास दिलाता है कि वो हमेशा से उसके साथ रहना चाहता था, उसके हर एक जरूरत, और वो अभी भी उसके साथ है और हमेशा ही साथ रहेगा। तब पैडी इन चीजों को देख करके बहुत खुश होता है कि इस फाइट की वजह से उनका परिवार फिर से एक हो गया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।